मेरा यह मानना है कि हमारे समाज के अंदर जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या थी। अंबेडकर जैसे रिफॉर्मर आए, राजा राम मोहन आए और समाज को बदलने की कोशिश की गई कि जातिवाद समाप्त हो और सभी लोग एक साथ रहें, एक बराबरी पर रहें। उसके बाद रिजर्वेशन आया, हमने आरक्षण दिया एससी एसटी को, ओबीसी को कि निचला तबका उठे और अपर कास्ट के बराबर पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद अभी जो इटावा में हमने देखा कि एक यादव व्यक्ति, सुन लीजिए, जो कथा कहने गया, जो कथा करने गया, आप सुनिए, ठीक है, एक मिनट बोलने दीजिए। देखिए आज कचहरी में मुकदमा चल रहा है कांवड़ रूट पर। अरे मैं उसी पे आ रहा हूं, रूट पर नेम प्लेट को लेकर जी उसी पर मुकदमा चल रहा है, उसी पर आप बोलिए, उसी पर देखो मैं बताऊंगा मैं आपको बताए दूंगा। नहीं, आप कानून कायदा नहीं है ये, और ना आप कानून कायदा हाथ में लेंगे। ये इस मुल्क के अंदर ये सुन लीजिए, कचहरी है, इस मुल्क के अंदर पुलिस है। ये न तो हिंदू समर्थक है, ये न तो हिंदू समर्थक है, न इस्लाम समर्थक है, ये कम्युनिस्ट है। धर्म के विषय में बोलने का इसको कोई अधिकार नहीं है। इनको अधिकार नहीं है ना। हमारे मुल्क में पुलिस है, कचहरी है, वकील है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं। किस लिए? भारत के नागरिक है भाई, नागरिक है तो आप कानून हाथ में नहीं लेंगे। भारत के नागरिक कानून हाथ में लेना, अरे कानून नहीं लेते हम, आप कानून को हाथ में ले रहे हैं। कानून नहीं लेते, आप ले रहे हैं ना कानून नहीं, कानून हाथ में नहीं ले रहे हैं। ये हमारा दायित्व है। आपका दायित्व नहीं है, हम सन्यासी से बैठे हैं, दायित्व नहीं है, बिल्कुल नहीं है दायित्व। लेकर के जाके लोगों को भटका रहे हो और कह रहे हो कि कानून बंद कर रहे हो। हमें सहयोग कर रहे हैं। आप पुलिस के थ्रू जाइए, एक सेकंड आप पुलिस को लेके जाइए। एक सेकंड बैठिए, एक एक करके बोले, किसी एक एक करके बोले, प्लीज विक्रमादित्य जी, एक सेकंड रुक जाइए। विवेक जी एक सवाल जा रहा है। यशवीर जी आप पर दो सबसे बड़े आरोप लग रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप यह लग रहा है कि आप समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं। दूसरा बड़ा आरोप लग रहा है कि आपको इसकी इजाजत किसने दी कि आपने 5000 लोगों की टीम बना ली है और सब जाकर छापेमारी कर रहे हैं। क्या आप खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से हैं? क्या आप पुलिस की तरफ से हैं? क्या आप प्रशासन की तरफ से हैं? आप होते कौन है वहां पर छापा मारने वाले? देखिए, हमने जो आपने प्रश्न किया नफरत वाली बातें, नफरत हम नहीं फैला रहे, हम तो नफरत को दूर करने वाली बातें कर रहे हैं। जो धोखा दे करके सनातन धर्म के लोगों को भोजन में थूकने, मूत्र करने, गौ मांस मिलाने या ऐसी औषधि मिला करके हिंदुओं को भोजन दे दे, जिस औषधि मिले भोजन को खा करके पुरुष नपुंसक हो जाए और स्त्री बांझ हो जाए, ये सारी घटनाएं हमने आप मीडिया के माध्यम से समाज के अंदर आई है। तो हमने ये विचार किया कि अपने सनातन धर्म के लोगों को शुद्ध भोजन मिले। तो हमने ये कहा कि भाई क्या आपकी नजर में कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं जो शुद्ध और पाक तरीके से भोजन देता हो? अगर वो शुद्ध और पाक तरीके से भोजन दे रहा है, आपको समस्या क्या है? समस्या नहीं होगी, लेकिन सारे मुसलमान इसी बात का समर्थन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हर जगह अच्छे बुरे होते हैं, मुसलमान भी अच्छे होंगे जितने भी, लेकिन जब ये घटनाएं इस तरह सनातन धर्म के लोगों के लिए भोजन में आई तो मुस्लिम समाज का जो अच्छा तबका था उसे एकजुट होकर के मैदान में आना था और उसके खिलाफ आवाज उठानी थी कि तुमने हमारे इस्लाम मजहब को, सब मुसलमानों को अपनी करतूत से बदनाम क्यों कर दिया। ये कह रहे हैं कि इस मुसलमानों में कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। खरे जी, कुछ बुरे लोगों की वजह से फिर लोग शक की निगाह से देखते हैं। मैंने आपके शो में यहाँ कहा है कि कोई शनाख्त नहीं छुपानी चाहिए, कोई खुले में भी नहीं बेचेगा। ये अलीमुद्दीन ने कहा था, ये स्वामी जी ने कहा था, अलीमुद्दीन ने कहा था ना। अच्छी बात का समर्थन करते हैं। योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनका आदेश है कोई खुले में नहीं बेचेगा, हम समर्थन करते हैं उनकी बात का। उन्होंने कहा है अपनी बंद जगहों पे करो। रही बात शनाख्त की, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है उत्तर प्रदेश में? वो चेकिंग क्यों नहीं कर रहा खानों की? फूड ऑफिसर क्यों नहीं जा रहा है? इनको किसने अधिकार दिया? देखिए, पंडित जी को किसने अधिकार दिया? जाकर डंडा लेकर चले, लाठी लेकर चले, लोगों को धमकाए। नहीं, देखिए वही सवाल फिर उठा। वो कह रहे हैं कि इसके लिए सरकार है, प्रशासन है, बाकायदा सरकार ने गाइडलाइन बना दी है। तो क्या आपको उन पर यकीन नहीं है कि प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा? देखिए, मैं एक सन्यासी हूं और सनातन धर्म की परंपरा है
कि प्राचीन समय में इतिहास पढ़ लीजिए, सन्यासी लोग राजाओं का भी निरीक्षण किया करते थे, और यदि किसी राजा के यहाँ किसी भी प्रकार की अराजकता, कोई दोष होता था तो वो राजाओं को ही कहते थे, राजन आपके राज्य में ये दोष है, आप इसका निरीक्षण करिए और इस दोष को हटाइए। यही बातें जब चक्रवर्ती सम्राट महाराजा अशुपति के यहाँ पर पहुंचे कुछ साधु, तो अतिथि देवो भव के हिसाब से उन्होंने कहा, महाराज जी आप बहुत दूर से आए हैं, विश्राम करें, तब तक भोजन हो जाएगा, भोजन करना। उन साधुओं ने कहा कि हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। उन्होंने क्यों कि राजानम तेज आधते, राजाओं का अन्न तेज का नाश करता है, क्योंकि राजकोष में अच्छा अन्न भी आता है, बुरे लोगों का अन्न भी आ जाता है। यदि हमने भोजन किया, उस भोजन में किसी पापी का अन्न आया, तो जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, हमारे मन बदल जाएंगे। और वो महाराजा अशुभ, अरे रुको, जी न्यूज़।